मेरा नाम आतिफ रशीद है। मैं नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन का फॉर्मर वाइस चेयरमैन एंड ऑफिशिएटिंग चेयरमैन रहा हूं और अभी दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का मैं प्रभारी हूं और दिल्ली चुनाव कमेटी का मैं सदस्य हूं। हमारे इरफान साहब माशाल्लाह, इरफान मलिक साहब हल्का चांदनी महल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कल हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू भी की है माशाल्लाह। इनके जज्बात की हम कदर करते हैं और ना सिर्फ मैं कदर करता हूँ बल्कि यहाँ के आवाम भी इनके हौसले को बढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। तो आपने क्या तासुरात हैं आपके, क्या महसूस किया यहाँ आकर आपने? देखिए, इरफान मलिक जो है कौम के मिल्लत के जज्बे के साथ इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं और इसका जीता जागता सबूत यह है कि यहाँ के जो पुराने निगम पार्षद हैं उन्होंने भी इनके काम की तारीफ अपनी फेसबुक पर कर रखी है। बहुत सारे चैनलों पे इनके बारे में बहुत सारा कुछ छपा है। मैं चांदनी महल के तमाम जितने भी बाशिंदे हैं उनसे एक बात कहूँगा कि कोरोना का जो काल था उस काल में अच्छे अच्छे बड़े नेता घरों में दुबक गए थे और घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। वो टाइम था जब इरफान मलिक अपनी हैसियत के मुताबिक आप लोगों के बीच में आप लोगों की खिदमत कर रहा था। न सिर्फ चांदनी महल वालों की खिदमत कर रहा था बल्कि पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हर हिंदू मुसलमान को खाना पहुंचाने का काम, उनको दवाइयां पहुंचाने का काम। और आपके महल्ले में, आपके इलाके में लोगों को जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जब विधायक और पार्षद को खड़ा होना चाहिए था, वहां पर इरफान मलिक लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहा था। और ऐसी बहुत सारी स्थितियां ऐसी आई कि जब आपके इलाके में कूड़े की गंदगी के ढेर लगते थे तो इरफान मलिक भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम से वहां सफाई कराने के अभियान चलाता था। आपके इलाकों की गली की जब सड़कें टूट जाती हैं तो इरफान मलिक अपने सांसद से, अपनी नगर निगम से, भारतीय जनता पार्टी के बात कर कर उन गड्ढों को भरने का काम करवा रहा था। ये तब करवा रहा था कि जब ये कोई इलेक्टोरल पावर इसके पास नहीं थी। अगर यहाँ के लोगों ने, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इस बार जो लोग अपने आप को यहाँ का राजकुमार और शहंशाह बताते थे, वो अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी का डर दिखला रहे हैं। वो अपनी तकरीरों में, अपनी स्पीचों में हमारे भाषणों का उल्लेख कर रहे हैं। ये सिर्फ उनका डर और उनकी बौखलाहट है। खैर, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि उनका ये डर भी हमें अच्छा लग रहा है। ये डर हमारा इतना होना भी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, दिल्ली नगर निगम हमारी है और अब जो दिल्ली नगर निगम को एक करके जो सारे अधिकार हैं वो गृह मंत्रालय के पास चले गए हैं। केजरीवाल जी दिल्ली सरकार के बारे में ये रोते रहते हैं कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है। मैं चांदनी महल के तमाम मतदाताओं से, खासकर मलिक बिरादरी के लोगों से और तमाम पासमानदा समुदाय जो कुरैशी, अंसारी, अलवी, जितने लोग यहाँ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक जुझारू, कर्मठ, ईमानदार, मेहनती, जिसका काम बिना किसी पद पे रहे बोलता है, बिना किसी पद पे रहे जिसका काम बोलता है, उसका नाम है इरफान मलिक। उसको आपका नेतृत्व करने के लिए भेजा है। मैं सभी से ये अपील करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को एक बार अपने यहाँ से इरफान मलिक के रूप में जिताकर देखिए। ये वो आदमी है इरफान मलिक जो नारा तकबीर के नारे भी लगाता है और हिंदुओं को और मुसलमानों को भी गले लगाता है। ये सबके साथ मोहब्बत रखता है, सबके साथ भाईचारा रखता है, ये सबके साथ दुख सुख में खड़ा होता है और ये ज़मीनी आदमी है। धरती पकड़ अगर मैं इसको कहूँ इरफान मलिक को तो वो कोई गलत बात नहीं होगी। ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, ये मोहब्बत भी है हिंदू मुसलमान से। गरीबों का दर्द समझता है, गरीबों का दर्द समझता है। ऐसे आदमी को, ये खुद गरीबी से उठा है, तो ये इस दर्द को समझता है। जो यहाँ पर निगम पार्षद के प्रत्याशी हैं उन्होंने गरीबी देखी ही नहीं है। वो तो राजकुमार हैं, वो कह रहे हैं ये बात कि हम यहाँ के शहंशाह हैं, हम यहाँ के राजा हैं। तो अब आप भी देखिए, इस लोकतंत्र में शहंशाहियत की कोई वक़्त नहीं है। इस जमहूरी निज़ाम में राजकुमार की कोई वक़्त नहीं है। बहुत सारी ऑडियो क्लिपिंग आ रही हैं, अपने घर वालों को गालियां बक रहे हैं, वो आपके सामने हैं वो, और वो गालियां बक रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टियों को कब्जा करने की बातें कर रहे हैं। मैं सब लोगों से अपील कर रहा हूं, एक तरफ वो इसलिए चुनाव के मैदान में है कि उनको अपनी बिल्डरी चलानी है और एक तरफ इरफान मलिक इसलिए चुनाव के मैदान में है कि उन्हें गलियों की सफाइयां करनी है, उन्हें सीनियर सिटीजन की
पेंशन देनी है, उन्हें विधवा पेंशन शुरू करनी है, उन्हें गरीब की बच्ची की शादी पर 50,000 रुपए देने हैं। और जो लेंटर माफिया, एक गरीब आदमी अपना घर बनाने के लिए, जो छत बनाने के लिए जब वो पैसे जमा करके अपनी छत डालता है, तो जो एमसीडी की और पुलिस की, विधायक और निगम पार्षद टैक्स लेने के लिए जो वो आते हैं, इरफान मलिक उस टैक्स को बंद करने के लिए चुनाव के मैदान। इसलिए मेरा चांदनी महल के मतदाताओं से ये निवेदन है, अपील है, हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी, कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देकर देखिए। अगर इरफान मलिक यहाँ से चुनाव जीतेगा तो चांदनी महल वार्ड, जो अभी तक बिल्डर माफियाओं के लिए, गुंडागर्दी के लिए, बदमाशी के लिए, दल बदलू नेताओं से जाना जाता है, वो सफाई के लिए, वो बेहतरीन डिस्पेंसरियों के लिए, बेहतरीन पढ़ाई के लिए और यहाँ पर बेहतरीन पार्किंग के निज़ाम के लिए जाना जाएगा। ये हमारा वादा है। वो इसलिए कि माशाल्लाह जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है ना, उसका प्यार भी मेरे साथ है, लोगों जनता का। मुझे खुद नहीं मालूम थी कि लोग भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में इतना पसंद करेंगे। और जैसे अब हमारे यहाँ कार्य होंगे, बच्चों को 5वीं क्लास वाले बच्चों को साइकिलें, ओपन जिम बनेगा, इंशाल्लाह औरतों के लिए पार्क जो है वो भी खुलेगा, जो उन्होंने बंद कर रखा है पहले से ही। और बहुत सारी, जैसे 1978 में यहाँ मकान मिले थे लोगों को, उसके बाद गवर्नमेंट ने फ्लैट नहीं दिए। अब हमने ये भी सोचा है कि इनके लिए यहाँ पर एक फ्लैट में 4-4, 6-6 फैमिलियाँ हैं, तो हम जो प्रधानमंत्री योजना में मकान मिल रहा है गरीबी रेखा वालों को, यहाँ लोग मजदूर हैं, मजदूर एक फ्लैट में आपको पता है 6-6 फैमिलियाँ हैं, हम उनके लिए मकानों का भी इंतजाम करेंगे। उनसे कहा है हमने, फॉर्म है, आप आएँ, वो फॉर्म भी भरें। ये तो इलेक्शन का टाइम है, आपको पता है ये 3,000 कुछ फ्लैट अभी प्रधानमंत्री जी ने लोगों को दिए हैं, और लोगों को दिखाए भी गए कि ऐसे रेडी होगा, सब कुछ होगा, उन्हें चाबियाँ भी दे दी गई हैं। और बाकी अब तो सबसे यही अपील है, चुनाव का प्रचार आज खत्म हो चुका है, कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और कमल का बटन दबाएं। आप सब लोगों से हमारी यही अपील है।